रात के 2 बज रहे थे। सुमित की कार का इंजन अचानक से बंद हो गया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक धुंधली पीली रोशनी दिखाई दी। सुमित जब वहां पहुंचा तो उसने देखा एक पुराना लकड़ी का रेलवे स्टेशन, नीलकांतपुर। बोर्ड पर लिखा नाम आधा मिट चुका था। स्टेशन पर सन्नाटा इतना था कि हवा के चलने से पटरी पर पड़ा एक सूखा पत्ता भी शोर कर रहा था। वहां एक बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो स्टेशन मास्टर की पुरानी धूल भरी वर्दी में था। उसकी आंखें सुमित के चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी कलाई पर बंधी घड़ी पर टिकी थी। सुमित ने घबराकर पूछा, चाचा, हाईवे का रास्ता किधर है? बूढ़े ने सिर नहीं उठाया, बस अपनी सूखी उंगलियों से पटरी की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में बोला, रास्ते सब खत्म हो गए बेटा, अब सिर्फ पटरी बची है। 2:15 होने वाले हैं, अपनी जगह पकड़ लो। सुमित को लगा ये कोई विक्षिप्त बूढ़ा है। तभी दूर अंधेरे से एक कान फाड़ देने वाला हॉर्न गूंजा। एक पुरानी भाप वाली इंजन की ट्रेन तेजी से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ी। सुमित को लगा कि ये उसकी आजादी का रास्ता है। वो भागकर ट्रेन के पास पहुंचा। इंजन से निकलता काला धुआं आसमान को ढक रहा था। ट्रेन रुकते ही सुमित ने डिब्बे का दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई, जैसे उसके शरीर से बिजली गुजरी हो। ट्रेन ने फिर से हॉर्न बजाया। सुमित ने राहत की सांस ली और एक खाली सीट पर बैठ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई जंगल या पटरी नहीं थी। पलक झपकते ही ट्रेन का डिब्बा गायब हो गया। सुमित को एक जोरदार झटका लगा और वो अपनी जगह से उछल पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। वो ट्रेन में नहीं था, वो वापस उसी पत्थर की ठंडी बेंच पर बैठा था। वही पीली लाइट, वही सन्नाटा और सामने वही बूढ़ा आदमी। सुमित ने अपनी घड़ी देखी। सुई 1 सेकेंड भी आगे नहीं बढ़ी थी। समय वहीं रुका था। 2:15। बूढ़े ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और सुमित की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, अपनी जगह पकड़ लो, क्योंकि यहां से जाने वाली हर ट्रेन तुम्हें यहीं वापस छोड़ जाएगी। सुमित का दिमाग सुन्न हो चुका था। वह उस बेंच से ऐसे उछला जैसे उस पर करंट दौड़ गया हो। उसे लगा कि वह बूढ़ा आदमी उसे कोई नशीली चीज सूंघा चुका है। उसने बिना कुछ सोचे समझे स्टेशन की सीढ़ियां लांघी और उस पगडंडी पर दौड़ पड़ा जो घने जंगल की ओर जाती थी। रात के सन्नाटे में उसके जूतों की आवाज किसी नगाड़े की तरह गूंज रही थी। वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। उसने करीब 15 मिनट तक दौड़ लगाई। झाड़ियों ने उसके हाथों को लहूलुहान कर दिया था, पर उसे परवाह नहीं थी। वह बस उस पीले स्टेशन से दूर जाना चाहता था। दौड़ते दौड़ते अचानक उसे सामने वही पीली रोशनी फिर दिखाई दी। सुमित रुका। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसे लगा कि शायद वह हाईवे पर पहुंच गया है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फिर वहीं था, वही बोर्ड, नीलकांतपुर, वही बेंच और वही बूढ़ा आदमी जो अभी भी उसी तरह अपनी घड़ी देख रहा था। सुमित को लगा जैसे किसी ने उसके पैर जमीन में गाड़ दिए हैं। वह दूसरी दिशा में भागा, फिर तीसरी दिशा में, लेकिन हर रास्ता, हर पगडंडी और हर मोड़ उसे वापस उसी प्लेटफॉर्म पे लाकर पटक देता। थक हारकर सुमित जमीन पर गिर पड़ा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए वही हॉर्न फिर गूंजा। ठीक 2:45। स्टेशन मास्टर ने अपनी गर्दन घुमाई और सुमित के फटे हुए शर्ट की ओर देखा। बूढ़े की आवाज किसी कब्र जैसी ठंडी थी। थक गए सुमित, रास्ता मत ढूंढो, क्योंकि यहाँ रास्तों का कोई अंत नहीं है, सिर्फ इस स्टेशन की शुरुआत है। सुमित अब समझ चुका था कि भागने का कोई फायदा नहीं है। हर रास्ता उसी बेंच पर खत्म होता था। उसकी नजर प्लेटफॉर्म के अंत में बने एक छोटे जर्जर केबिन पर पड़ी। यह स्टेशन मास्टर का केबिन था। बूढ़ा आदमी अभी भी अपनी जगह बैठा हुआ था, जैसे उसे पता हो कि सुमित अब वही करेगा जो उससे पहले वाले करते आए थे। सुमित ने कांपते हाथों से केबिन का दरवाजा धकेला।
अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और पुरानी फाइलों की गंध आई। मेज पर एक पुरानी लालटेन जल रही थी जिसकी लौ थरथरा रही थी। सुमित की नजर वहां पड़ी एक धूल भरे रजिस्टर पर गई। उसने झिझकते हुए उसका पहला पन्ना पलटा और उसका खून जम गया। उस रजिस्टर में उन लोगों की तस्वीरें और नाम थे जो इस स्टेशन पर आए थे। पन्ने पलटते पलटते उसकी उंगलियां रुक गईं। एक पन्ने पर उसकी अपनी तस्वीर भी लगी थी। वही चेहरा, वही काली शर्ट, लेकिन तस्वीर पीली पड़ चुकी थी और उस पर तारीख लिखी थी 22 फरवरी 1976। तारीख देखकर सुमित की चीख निकल गई। 1976? वह तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। तभी उसने गौर किया कि तस्वीर के नीचे लाल स्याही से कुछ लिखा था, 54वीं कोशिश विफल। अचानक केबिन का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सुमित ने मुड़कर देखा। दरवाजे के कांच के पीछे उस बूढ़े स्टेशन मास्टर का चेहरा था। उसकी आंखें अब आग की तरह दहक रही थीं। बूढ़े की आवाज कमरे के अंदर गूंजी, तुम यहां नए नहीं हो सुमित, तुम बस हर बार भूल जाते हो। सुमित के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही गायब हो गई थी। 1976 की वह धुंधली तस्वीर और उसके नीचे लिखा 54वीं कोशिश विफल, यह सब किसी बुरे सपने जैसा था। उसने कांपते हुए फिर केबिन की खिड़की की ओर देखा, लेकिन बूढ़ा स्टेशन मास्टर अब वहां नहीं था। लेकिन उसकी आवाज अभी भी सुमित के कानों के बिल्कुल पास गूंज रही थी। समय कोई सीधी लकीर नहीं है सुमित, यह एक चक्र है और तुम इस चक्र के केंद्र में फंस चुके हो। सुमित पागलों की तरह केबिन से बाहर भागा। प्लेटफॉर्म पर वही पुरानी पीली रोशनी अब लाल रंग में बदल रही थी। पटरियों से लोहे के टकराने की गूंज सुनाई देने लगी। वही काली भाप वाली ट्रेन वापस आ रही थी, ठीक 2:45। तभी सुमित ने देखा, ट्रेन के इंजन पर कोई ड्राइवर नहीं था। ट्रेन खाली थी। स्टेशन मास्टर अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा सन्नाटा था। उसने सुमित की ओर अपनी जेब घड़ी बढ़ाई, जिसकी सुइयां अब पीछे की ओर भाग रही थी। हर बार तुम ट्रेन में चढ़ते हो और हर बार यह तुम्हें वापस यहीं छोड़ देती है। अगर इस चक्र को तोड़ना है तो तुम्हें वह करना होगा जो तुमने पिछले 54 बार में कभी नहीं किया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। दरवाजे खुल गए। सुमित के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। उसने ट्रेन की ओर देखा, फिर अंधेरी पटरियों की ओर और फिर उस बूढ़े की ओर। अचानक उसे समझ आया, हर बार वह बचने के लिए ट्रेन में चढ़ता था और वही उसका जाल था। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया, सुमित ट्रेन की ओर नहीं बल्कि पटरियों के ठीक बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ट्रेन की हेडलाइट की रोशनी उसे अंधा कर रही थी। शोर इतना बढ़ गया कि कान फटने लगे। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। जब सुमित ने आंखें खोली तो वह अपनी कार के स्टीयरिंग पर झुका हुआ था। बाहर सुबह की पहली किरण निकल रही थी। हाईवे शांत था। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा छुआ। क्या वह एक सपना था? उसने राहत की सांस ली और कार स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही उसने गियर बदला, उसकी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी घड़ी पर गई। समय रुका हुआ था, ठीक 2:45 और बगल वाली सीट पर वही पुरानी धूल भरी रजिस्टर रखी थी, जिस पर अब लाल स्याही से लिखा था 55वीं कोशिश सफल।